क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, आप अपना अमूल्य कार्य छोड़कर भाई विनोद कुमार बिन्नी जी के सहयोग में इन किए हुए जो वादे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों ने किए थे, उसके खिलाफ एक अनिश्चित काल प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सभी से निवेदन है मेरा, करबद्ध निवेदन है मेरा आपसे कि आप अनुशासन के लिए भाई विनोद कुमार बिन्नी जी इस ऐतिहासिक स्थल पर जंतर मंतर, साथियों आप जानते हैं कि जंतर मंतर एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में मैसेज जाता है। साथियों लाखों विनोद कुमार बिन्नी इस देश में खड़े हो जाएंगे और बिन्नी के कंधे से कंधा लगाकर उसका समर्थन करेंगे। ये आज देखिए आप, भाई ने कहा था कि हम 11 बजे 11:15 बजे हम जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, घड़ी की स्त्रियों के साथ जो व्यक्ति चलता है, स्टेज आजाद भाटी जी जो पीछे से पीछे योग कह रहा है जिन्होंने पूरी दिल्ली में एक विशेष हमारे सब लोगों को हमेशा मजबूत करने का बहुत बड़ा काम किया। और ये आज से पहले तमाम उन मंचों पर दिखे जब पूरी दिल्ली में जो सभाएं हुई और इन्होंने 8-8 घंटे अरविंद जी के पीछे जिप्सी में खड़े होकर अपने समाज को सब लोगों को जगाने का काम किया। मौलाना असलवी साहब का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, बहुत जोरदार। एक कुर्सी बना दीजिए, एक कुर्सी चेयर बना दीजिए मौलाना साहब के लिए। अभी भाई के साथ अनशन पे बैठेंगे केवल भाई पंकज जी, भाई विनोद कुमार बिन्नी जी या और भी मेरे पास 3-4 लोगों के नाम आए थे, क्या वो स्टेज पर आएंगे। मेरे निवेदन आपसे भाई दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी के तथाकथित लॉबिंग करने वाले 4-5 लोगों के विरोध में हमें कितना जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, यहां पर आई हुई जनता के भावना को देखकर आप कह सकते हैं। दोस्तों केजरीवाल जी का चरित्र मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों के सामने। यहां पर हमारे अजीज इस नारे का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया है। इस नारे के द्वारा लोगों ने बहुत लोगों की भावनाओं से खेला है, लोगों के इमोशनल्स के साथ खेला गया है इस नारे के साथ, क्योंकि वो अपने आप को देश प्रेमी कहने वाले लोग इस नारे के सहारे उन्होंने अपनी बहुत सारी नैया पार लगाई है। तो डर लगता है इस नारे को लगाते हुए कि कहीं हम भी उस श्रेणी में ना चले जाएं, उसी जगह न चले जाएं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस श्रेणी का इंसान नहीं हूं। मैं सब जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। साथियों पिछले दिनों कुछ सवाल उत्पन्न हुए, पिछले दिनों कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे बात कहनी पड़ी। कुछ पार्टी के विचार जो पार्टी के अंदर घटित हो रहे थे उनको कहना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सवाल मैंने पार्टी के नेतृत्व से पूछे थे, पार्टी के लोगों से पूछे थे, उन पे आपकी सहमति बहुत जरूरी है। आपका ये बताना जरूरी है कि वो गलत थे या सही थे। मैं आपको बता दूं कि आपने जब चुनाव लड़ा था तो पूरी दिल्ली को, पूरे देश को यह कहा था कि 15 दिन के अंदर
अन्ना जी वाला जन लोकपाल हम दिल्ली में पारित करेंगे। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, आप एक मिनट धैर्य से सुन ले, आपकी बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 दिन में जो आपने प्रॉमिस किया, आपने कहा कि हम 15 दिन के अंदर अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाएंगे, जिसके लिए आपने 29 दिसंबर निश्चित की। आपने कहा कि 29 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास करेंगे। चलो मानते हैं आपकी सरकार 10 दिन 8 दिन लेट बनी, माना 28 तारीख को आपको सरकार बनी, तो क्या 13 तारीख को अन्ना जी वाला जन लोकपाल पारित नहीं हो जाना चाहिए था? आपसे पूछना चाहता हूं, सब लोगों से बताइए। यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब दिल्ली की, भारत देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई बात कहे उसके कोई मायने नहीं है क्या? मायने है या नहीं, आप बताइए मुझे। फिर क्यों मुकरे अपनी बात से हो? अगर इस पर मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे लाल जी बताते हैं, कहते हैं टिकट मांगने आया था, कहते हैं ये तो मंत्री पद चाहिए इसलिए ऐसी बात कर रहा है। क्या आप सब लोगों को मंत्री पद चाहिए क्या? फिर आप क्यों बात कर रहे हैं ऐसी? बंद करिए आप भी कहना, आप भी मंत्री पद के लालची है, आप भी टिकट के लालची। अगर हाँ भरते हैं तो बताइए, मेरी बात का जवाब अगर मैं गलत हूं तो। मैंने उन्हीं मुद्दों के आधार पर उनसे बात की। अगर ये मुझे लालची कहते हैं, इनके ऊपर लांछन है, मुझे इनको शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए, क्योंकि उन तमाम लोगों की भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया है। जिन वॉलंटियर्स ने अपने 9-9 8-8 महीने की अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और उन वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने घिनौनी हरकतें की, मजाक किया और उनकी भावनाओं से खेला। वो लोग इनके कहने में आकर अपनी नौकरी छोड़ के आए, वो लोग सारी चीजें अपना घर परिवार छोड़ के आए, अपनी बीवी बच्ची छोड़ के आए, और दिन रात उन्होंने पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, होर्डिंग्स लगाए और पार्टी का खूब काम किया, जो टेक्निकल तरीके से वो कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पे काम किया, बहुत सारे लोगों ने रैलियों में काम किया। आज उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। उन साथियों में से जब भी आपके सामने कोई शिकायत मिली, उन साथियों ने जब भी आपसे कोई शिकायत की किस पार्टी की किसी भी विचारधारा के लिए, तो आपने क्या जवाब दिया उनको? आपने कहा लालची है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं। उनकी भावनाओं से आपने खेला। वो लोग दिल से आपके साथ जुड़े थे, आपको परवाह नहीं थी उन बातों की, आपने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। आपको इन सारी बातों का जवाब दिल्ली की जनता को, उन वॉलंटियर्स को देना होगा। के साथ धोखा था जिन्होंने 100 सिग्नेचर करा के आपको दिए, क्योंकि आपने तमाम टिकटें, वो 4-5 लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के सब तय कर रखी थी कौन लड़ेगा। उसमें विनोद कुमार बिन्नी लक्ष्मीनगर से लड़ेगा यह तय था, मनीष सिसोदिया बख्तरगंज से लड़ेगा यह तय था, गोपाल राय बाबरपुर से लड़ेंगे यह तय था, साजिया इल्मी जी राजपुरम से लड़ेंगी यह तय था, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ेंगे यह तय था, सोमनाथ भारती मालीनगर से लड़ेंगे यह तय था। और आपने उसके बाद भी लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आपको यह अधिकार किसने दिया है बताइए? आप लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं? आपको इस सब बातों का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, उनसे इस नेतृत्व को देना होगा। आपने बंद कमरे में बैठ के ऐसी पिक्चर बनाई कि सारी चीजें बहुत पारदर्शिता तरीके से हो रही है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बोर्ड बनाने के अलावा, एक हाई प्रोफाइल ड्रामा बनाने के अलावा कुछ नहीं था। सारी टिकटें तय थी। बाद में जो रायशुमारी कराई गई, तमाम वॉलंटियर जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया, उनकी रायशुमारी को बिल्कुल दरकिनार किया गया, उनको नहीं माना गया, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। आप अगर आपको सरकार बनानी है तो आप जनभावनाओं की कदर करते हैं, रायशुमारी को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपको वॉलंटियर्स की टिकट बांटनी है तो आप 4 लोगों बैठ के अंदर फैसला करते हैं, और उसके बाद ये ड्रामा करते हैं हम सार्वजनिक कैसे करेंगे, लोगों को ये कैसे बताएंगे कि ये फैसला लोगों का है, लोगों की मर्जी से लिया गया है। ऐसा बहकावा करना बंद कर दीजिए। अभी मैं लेटेस्ट बता दूं आपको प्रक्रिया कि जो लेटेस्ट घटित हो रहा है लोकसभा चुनाव में, सारी टिकट लगभग फाइनल है। जो इन्होंने मजबूत सीटें थी उन पर अपने लोग नियुक्त कर दिए हैं। देश के सामने वो स्थिति है, दिल्ली के सामने वो स्थिति है। उनके सामने आज
कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे ये तय है। आप सब लोग बताएं कहां से लड़ेंगे कुमार विश्वास, बताइए। तो फिर दिल्ली की जनता, तमाम देश की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? वो हजार सिग्नेचर करने की प्रक्रिया क्यों? आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाते हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। लोग आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं आप इन लोगों से। आपको बताना होगा इस देश को। आप बताइए आपका कौन आदमी कहां लड़ना, आप ईमानदारी सच्चाई से बताइए और उसको बताइए कि भैया टिकट हम नहीं आता कर दिया, जहां नहीं आप एप्लीकेशन दे दीजिए, पारदर्शिता रखिए, ईमानदारी रखिए, सच्चाई से बात कीजिए। लेकिन लोगों की भावना से नहीं खेलिए। लोगों की भावनाओं से खेलने के बाद मैं आपको बता दूं, लोग जब भावनाओं से कहीं हाथ होते हैं तो आपका वो दुष्परिणाम आएगा, शायद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मुझे दर्द इसलिए है कि मैंने 8-9 महीने इस पार्टी को अपने महत्वपूर्ण 10 साल के पॉलिटिकल जीवन के उस समय दिए जब इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं। 15 मार्च को मैंने पार्टी ज्वाइन की और जब ये पार्टी ज्वाइन मैंने की थी तो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में कोई ये नहीं मानता कि इसकी एक सीट आ सकती है। ये 2 सीट पे जीतेंगे, 1 सीट पे जीतेंगे, 5 सीट पे जीतेंगे। मेरे साथी मुझे साथ मजाक करते थे, अरे आप कहां चले गए, किन के साथ चले गए। मुझे लगा इनकी विचारधारा ठीक है, कुछ अच्छा करेंगे, नई पहल होगी, मैं इसको मान के इनके साथ चला गया। आज ये मुझ पर लांछन लगाता है कि मैं अवसरवादी हूं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, विनोद कुमार बिन्नी कुछ भी हो सकता है लेकिन स्वार्थी नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं हो सकता। मैंने हर मंच पर आपके सामने खड़े होकर बात हजारों बार दोहराई है, तमाम रिकॉर्ड होंगे इस बात के। मैंने कहा था कि मैं पहला पॉलिटिशियन हूं इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला, आपकी विचारधारा के साथ ज्वाइन करने वाला, और जिस दिन आप अपने विचारों से अलग होंगे तो विनोद कुमार बिन्नी पहला आदमी होगा जो आपका विरोध करेगा। विनोद कुमार बिन्नी पहला आदमी आज विरोध करने वाला। मैं भी बाकी लोगों की तरह चापलूसी कर सकता था, मैं भी बाकी लोगों की तरह आपके घर जाके पानी भर सकता था, मैं भी बाकी लोगों की तरह आपके आगे पीछे घूम सकता था। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, भगवान को साक्षी मान के कहता हूं, जब जब मीटिंग हुई इसके अलावा मैं उनके घर कभी नहीं गया, किसी के घर कभी नहीं गया। मैं सिर्फ उस दिन गया जिस दिन मीटिंग हुई और मुझे बुलाया गया। क्या मुझे दुख नहीं होता इस बात कहने पे? अच्छा लगता आप कहते हैं कि कोई विवाद है बैठ के बात करते हैं। आपने ऐसी जल्दी में स्टेटमेंट दे दिया, लोगों ने, देश के लोगों ने आप पे विश्वास करना बंद कर दिया है। आप 24 तारीख को कहते हैं विनोद कुमार बिन्नी मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा था कि ना मुझे मंत्री पद चाहिए, ना मुझे किसी पद का लालच है, हमारे बीच में कोई चीज नहीं है, तो मीडिया के द्वारा क्रिएट की गई चीज थी। उस दिन में मेरे यही मुद्दे थे। मैंने कहा था कि वो 10,52,000 लोग जिन्होंने मार्च में बिजली पानी आंदोलन के समय आपके कहने से बिजली और पानी के बिल देने बंद कर दिए थे, आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी आप तो सचिवालय में जाके बैठ गए, आपने बॉडीगार्ड, प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लिए, देश के सामने ड्रामा बना रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते। जितने लोग हैं वो अपने आप प्रयास कर लीजिएगा, अगर आप में से एक भी आदमी अरविंद केजरीवाल से जाके मिल सकता हूं। उनकी भावनाओं से आपने खेला, आपने लोगों ने विश्वास किया और अपने बिल देने बंद किए। उससे तो अच्छे कभी थे तो 5-5, 4-4 हजार रुपए उनका महीने का बिल आता था, जाके वो जमा कर देते थे। आज उनके बिल लाखों लाखों रुपए के हो गए और उसके कारण है सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके 4 लोग। अरविंद केजरीवाल होश में हो, अरविंद केजरीवाल होश में हो। आपको उन सारे लोगों के बिजली के बिल और पानी के बिल माफ करने होंगे, नहीं तो वो 10,52,000 लोग आपको माफ नहीं करने वाले। ये 10,52,000 लोगों की चिट्ठियां नहीं थी, ये 10,52,000 परिवारों ने आपको समर्थन दिया था। अगर आप कैलकुलेशन करें तो उससे एक भी वोट कहीं आपको ऊपर नीचे नहीं मिली होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों ने आप पे विश्वास करके वोट दिया। आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये हमारी प्राथमिकता है कि आप सबसे पहले तत्काल एक फैसला लें कि उनके बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जो सहयोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात थी, होश में हो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, आप महिलाओं के साथ छेड़खानी, वो दुष्कर्म, तमाम चीजें जितनी भी हुई आपने खूब प्रदर्शन किया। आपकी सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 97-98 केस इस दिल्ली में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के हुए हैं। आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं है, आप किसी की बात ही नहीं करते, आप उसे छुपाने में लग गए। क्या वो 98 महिलाओं जिनके साथ
सामूहिक बलात्कार हुए उनके जीवन वापस आप दे सकते हैं? आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप कमांडो फोर्स पहले दिन से बनाना शुरू करते, जिसको दिल्ली की जनताओं को, महिलाओं को, बहनों को आपने प्रॉमिस किया कि हम आएंगे तो महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाएंगे। महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स का काम ऐसा था जो एक दिन भी डिले नहीं हो सकता था। इससे ज्यादा जरूरत काम क्या हो सकता है दिल्ली में? आप बिल 4 दिन बाद में घोषणा कर लेते, पानी की घोषणा 4 दिन बाद कर लेते। आपको महिलाओं की इज्जत से बिल्कुल ध्यान नहीं, आपको वोट चाहिए था, आपने स्टेटमेंट दे दिया। 1 महीने बनने के बाद, जाने के बाद, सरकार जाने के बाद आपने शुरुआत तक नहीं किया कि हम महिला सुरक्षा दल बनाएंगे। आपको इंतजार है सिर्फ 15 फरवरी का, आपको इंतजार है 20 फरवरी का। आपको ये लग रहा है कि कब ये आचार संहिता लग जाए, हमारी कब जान छूटे, कब हम प्रधानमंत्री बने, कब हम गृह मंत्री बने। आपको दिल्ली की चिंता नहीं है, दिल्ली के मुद्दों की चिंता नहीं है आपको। आप सत्ता भोगने में इतने व्यस्त हो गए अरविंद भाई कि जनता बहुत जितना प्रेम करती है उतना ही सब लोगों के बदले लेने और सब जानती चीजें जानती है। यही बात अपने लोगों से पूछ के करते हैं। हम जनमत संग्रह कराते हैं, हर लोगों की राय शुमारी कराते हैं और उसके बाद तमाम फैसले करते हैं। आपने किया क्या? जब दिल्ली की जनता को आपको टिकट बांटने थे तो आपने कहा कि राय शुमारी का कोई महत्व नहीं है भैया, पीएसी फैसला करेगी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी फैसला करेगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कौन है? वो 4 लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह, वो लोग फैसला करेंगे। उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है। आप रायशुमारी करा के खूब ड्रामा करा लो, बंद डब्बे में बंद करा के ले आओ, उनको लाके डस्टबिन में फेंक दो, जो हमें करना वो कर लेंगे। अगर आपको दिल्ली में सरकार बनाती है तो आप खूब ड्रामा करते हैं, कहते हैं रायशुमारी को बहुत महत्व देना चाहिए, बहुत महत्व देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जनभावनाओं की अगर टिकट बांटते वक्त तो आपने कभी नहीं सोचा। हम मानते हैं आपके दोहरा दृष्टिकोण नहीं है, आप दोहरी नीति नहीं है आपको। उसी में एक लाइन और जोड़ता हूं, मुझे आज बहुत दुख हुआ कल शाम को जब मुझे पता चला कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि दिल्ली की जनता के वो वादे जो आपने हर मंच से, हर स्टेज पे जाके लोगों को याद दिलाए, और आपने 4 लोगों ने तानाशाह रवैया अपनाते हुए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। अच्छा होता कि जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने इस बात को रखा था, मीडिया के साथियों से अनुरोध किया था कि आप रायशुमारी कराइए पूरी दिल्ली में, पूरे देश में। अगर मेरे मुद्दे गलत है तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर अरविंद भाई का अगर गलत है तो अरविंद भाई को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 चैनल, नेशनल चैनल्स ने उस पर रायशुमारी कराई उस दिन, और उसमें 85 से 87% लोगों ने कहा कि विनोद कुमार बिन्नी ठीक है। आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो, फेसबुक पे तमाम चीजें कर रही है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आज मैं बात करता हूं मुद्दों की। ठीक है, मैं बीजेपी का एजेंट सही आप बोलता हूं, मैं कांग्रेस का एजेंट सही, मैं सबसे बड़ा देशद्रोही सही, लेकिन आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते गंगा जी वाला जल लोकपाल कब पारित होगा? आप क्यों नहीं बताते महिला सुरक्षा दल कब बनेगा? कब नहीं बताते बिजली पे, पानी पे कब डिसीजन लेंगे? उन 10,52,000 लोगों ने जिन्होंने आप पे विश्वास करके बिजली और पानी के बिल देने बंद किए, उनके बिल कब माफ होंगे? क्यों नहीं बताते लोगों को? अच्छा लगता कि आप मेरे मामले में भी दिल्ली के लोगों से रायशुमारी कराते। अब दिल्ली बिक गया है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो गया है, कांग्रेस का एजेंट हो गया है। दिल्ली की जनता बताए कि मैं बस ठीक हूं कि गलत हूं, उतना साहस अरविंद केजरीवाल जी आपके पास नहीं है।